तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बीपीएसएससी की जो पीएसआई रिक्रूटमेंट आई है 2026 की। इसमें मैं आपको बता दूं, बिहार पुलिस में रिक्रूटमेंट है ये एसआई यानी कि दरोगा जी की। ठीक है, तो इसमें टोटल 150 दरोगा भर्ती होने वाले हैं बिहार पुलिस के कैडर में। तो इनका जो पे लेवल है वो 6 रहने वाला है, यानी कि आपकी जो सैलरी है वो मैं आगे आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और इसमें एक चीज़ है कि गोल्डन चांस है आपके लिए बिहार पुलिस की यूनिफॉर्म में दिखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप दरोगा जी बनने वाले हो तो पढ़ाई को अपना थोड़ा तेज़ कर दो। इस वीडियो में आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ अपना सपोर्ट मुझे चैनल को प्रोवाइड करते रहें। चलिए आगे इसमें देखते हैं कि बीपीएसएससी ने जो यहाँ पे 150 पुलिस सब इंस्पेक्टर्स यानी कि दरोगा के लिए वैकेंसी निकाली है। ये आपकी बिहार में ही ब्रांच, जितने भी डिपार्टमेंट हैं पुलिस के, वो सारे ब्रांचेज़ में आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। बिहार में ही आपकी फुल टाइम पोस्टिंग रहेगी और पे लेवल 6 आपका रहेगा इस जॉब के अंदर। पे लेवल 6 बहुत ही हैंडसम सैलरी रहती है इसमें। ग्रुप बी की जॉब है ये बिहार में। चलिए इस वीडियो में आगे देखते हैं जो इसके की हाइलाइट्स हैं। मैं सीधा की हाइलाइट्स पे फोकस करूँगा। जो इसके की हाइलाइट्स हैं नोटिफिकेशन से रिलेटेड, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वैकेंसी निकाली है वो बीपीएसएससी है। ठीक है, पोस्ट का जो नेम है वो पुलिस सब इंस्पेक्टर है। ठीक है, इसमें जनरल क्लोज्ड कैडर है और स्पेशल ब्रांच है। स्पेशल ब्रांच मुझे यहाँ पे ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, बट यहाँ पे कुछ स्पेशल टास्क फोर्स से रिलेटेड वगैरह जो भी ब्रांचेज रहती हैं उनमें भी भर्ती इसकी आई हुई है। इसमें जो टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 150 पोस्ट पे टोटल वैकेंसी निकली है। पे लेवल आपका 6 रहने वाला है, जिसकी बेसिक पे आपकी 35,400 से 1,12,400 तक रहने वाली है। यानी कि आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 35,400 में अगर आप 2 का गुणा कर देंगे तो दोगुनी सैलरी आपकी इन हैंड आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और दरोगा जी बन जाएंगे वो आप अलग से। बहुत ही बढ़िया और फार्मिंग जॉब है ये। इसमें मैं बता देता हूँ, लास्ट डेट जो है आपके अप्लाई करने की वो है 9 अगस्त 2026। 9 अगस्त के पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है इस जॉब के लिए। चलिए आगे इसमें देखते हैं जो वैकेंसी ब्रेकडाउन रहने वाला है इस जॉब से रिलेटेड, वो मैं आपको बता देता हूँ। और जो कैटेगरी वाइज जो भी रिजर्वेशन है, ठीक है, कैटेगरी वाइज जो भी रिजर्वेशन है वो सिर्फ बेनिफिट्स उन्हीं को मिलेंगे जो परमानेंट रेजिडेंस ऑफ बिहार, यानी कि बिहारी बाबुओं के लिए ही केवल ये रिजर्वेशन आपका एप्लीकेबल है। बाकी अगर कोई अदर स्टेट से है तो वो यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में यहाँ पे फॉर्म को फिल करेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें अगर हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी ब्रेकडाउन देखते हैं तो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है जिसमें कि ऑल इंडिया में कोई भी अप्लाई कर सकता है वो 60 है यहाँ पे। और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं बिहार के, अब मैं जितने भी ये रिजर्वेशन वाले बता रहा हूँ ये टोटल बिहारी लोग जो हैं उन्हीं के लिए रिजर्वेशन एप्लीकेबल है। तो 15 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए हैं। ईबीसी जो है यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनके लिए 27 है यहाँ पे। एससी कास्ट के लिए 24, बीसी के लिए 18, वुमेन जो हैं, ठीक है, बैकवर्ड क्लास की वुमेन यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है, उनके लिए 4 वैकेंसी है। और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं यानी कि एसटी लोग जो हैं उनके लिए 2 वैकेंसी निकली हैं। इसी तरह सारा कुछ जोड़ के यहाँ पे आपकी 150 वैकेंसी की ये नोटिफिकेशन है। और इसमें इन्होंने जो बोला है, आउट ऑफ दीज 150 पोस्ट 35% आर हॉरिजेंटली रिजर्व फॉर वुमेन। यानी कि टोटल जो पोस्ट हैं आपकी, ये 2 जो वुमेन के लिए पोस्ट निकाली हैं एसटी की वो तो हैं ही, इसके साथ ही साथ जो टोटल 150 हैं इनमें 35% जो दरोगा हैं वो आपकी फ़ीमेल रहने वाली है। ठीक है, चलिए इसमें और देखते हैं। तो इसमें और बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसमें आराम से पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ बाकी और जानकारी के लिए। तो जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यहाँ पे इन्होंने बात की है, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो एजुकेशनल और भी जो अदर क्राइटेरिया है जैसे एज वगैरह का क्राइटेरिया है, ठीक है, तो वो सारी की सारी एलिजिबिलिटी 1 अगस्त 2025 तक आपकी कंप्लीटेड होनी चाहिए। इसमें हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की। ठीक है, पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जो रहने वाला है वो क्या है। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि बैचलर्स डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और किसी भी फील्ड में। ठीक, 1 अगस्त 2025 के पहले पहले तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने दे रखा है कि कैंडिडेट्स किसी भी फील्ड के हों, आर्ट साइंस कॉमर्स किसी से भी हों, वो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे इसमें हम देखते हैं कि जो एज लिमिट इसकी रहने वाली है, एज लिमिट जो रहने वाली है वो जनरल के जो मेल हैं वो रहने वाली है उनके लिए 20 साल से 37 साल तक। और जनरल की जो फीमेल हैं बीसी कैटेगरी ईबीसी के मेल एंड फीमेल सभी के लिए 20 से 40 साल रहने वाली है। एससी एसटी के मेल फीमेल जो हैं उनकी 20 से 42 साल। गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं उनको 3 साल का जो रेगुलर सर्विस है वो होनी चाहिए और 5 साल की उनको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है। और एक्स सर्विसमैन जो हैं उन्हें 3 ईयर्स प्लस द पीरियड स्पेंट इन डिफेंस सर्विसेज एक्चुअल मस्ट नॉट बी क्रॉस 57 ईयर्स, यानी कि 57 साल से ज़्यादा वो क्रॉस नहीं करने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे इसमें देखते हैं कि सैलरी, किसी भी नौकरी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सैलरी। तो इसकी सैलरी मैंने आपको बोला कि 35,000
यानी कि पे लेवल 6 के हिसाब से आपकी 35,400 आपको बेसिक मिलेगी स्टार्टिंग में, और लगभग दोगुनी मान लो आप इसकी 70,000 के करीब आपकी जो सैलरी है वो इन हैंड आपकी मंथली आने वाली है। जो भी डिडक्शंस होंगे वो सारे इसी से होंगे। और इसी के साथ साथ आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, और अदर अलाउंसेस जितने भी होते हैं स्टेट के वो सारे के सारे अलाउंसेस आपको मिलते रहेंगे इस जॉब में। चलिए आगे इसमें देखते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है दरोगा जी के लिए वो 3 स्टेजेस में होगा, यहाँ पे उन्होंने बोला है, ठीक। तो इन्हें आपको तीनों स्टेजेस क्लियर करनी पड़ेंगी दरोगा बनने के लिए। तो स्टेज 1 में यहाँ पे हम देखते हैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स होंगे यहाँ पे। तो इस एग्ज़ाम में MCQ टाइप ये एग्ज़ाम रहेगा आपका, और 200 नंबर का ये टोटल क्वेश्चन पेपर होगा आपका, ठीक। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। चलिए आगे इसमें देखते हैं, उन्होंने दे रखा है थर्ड पॉइंट जो है कि क्वेश्चन कवर्स, यानी कि इंग्लिश होगा, जनरल नॉलेज, हिंदी लैंग्वेज, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स जो है आपकी वो यहाँ पे रहने वाली है इस क्वेश्चन पेपर में। फोर्थ में उन्होंने यहाँ पे पॉइंट दे रखा है कि कैंडिडेट मस्ट स्कोर एट लीस्ट 30%, यानी कि कम से कम 30% आपको यहाँ पे स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो वैकेंसी यहाँ पे आई है 10 गुना जो कैंडिडेट रहेंगे, यानी कि अगर 150 वैकेंसी है तो 10 गुना यानी 1500 लोग ही केवल सेलेक्ट किए जाएंगे। टॉप 1500 जो होंगे उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा मेंस के एग्ज़ाम के लिए, जैसा कि इन्होंने दे रखा है। तो स्टेज 2 में देखते हैं जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसको 2 पेपर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और आपको जो स्कोर है वो 30% कम से कम स्कोर करना, ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम 30% आपको स्कोर करना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि पेपर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 200 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, और आपको 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का यहाँ पे टाइम मिलेगा। 1 मार्क आपको मिलेगा, यानी 1 नंबर पर करेक्ट आंसर। और नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करते हैं तो 0.25 यानी कि 1/4 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। चलिए इसमें देखते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से नंबर क्या रहने वाले हैं। जनरल स्टडीज़ एंड करंट अफेयर्स, इसमें आपके 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है उसमें आपका 40 नंबर का रहने वाला है। रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी जो है उसमें आपका 40 नंबर, इंग्लिश में 20 नंबर, हिंदी में 20 नंबर, और बिहार जनरल नॉलेज, ये स्टेट की जनरल नॉलेज होती है, इसके सेपरेटली यहाँ पे 30 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो इस हिसाब से आपके जो है वो 200 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। चलिए इसमें आगे देखते हैं जो पेपर 2 है। पेपर 2 जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव यानी कि रिटन पेपर होने वाला है। ये MCQ टाइप नहीं होगा, ये 50 नंबर का पेपर रहेगा, और 1 घंटा आपको इसमें टाइम मिलेगा। इसमें अगर हम देखते हैं पेपर में क्या आएगा, तो हिंदी में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा जो कि 15 नंबर का होगा, इंग्लिश में ऐसे लिखना पड़ेगा वो भी 15 नंबर का होगा, इंग्लिश के प्रीफिक्स जो हैं वो यहाँ पे 10 नंबर के आने वाले हैं, और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जो आपका है वो यहाँ पे 10 नंबर का आएगा यहाँ पे। तो ये आपका जो रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा मेंस का एग्ज़ाम पेपर 2, ठीक है। तो आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है उसके बाद 3 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे, जो बेस्ट 3 गुना होंगे। 150 वैकेंसी है तो 150 वैकेंसी यानी 450 कैंडिडेट यहाँ पे मेंस के एग्ज़ाम से सिलेक्ट किए जाएंगे अगली स्टेज के लिए। तो यहाँ पे स्टेज 3 जो है वो आता है आपका फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट, यानी कि पेट का एग्ज़ाम है। इसमें क्या रहेगा, आपका जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, हाइट, चेस्ट एंड वेट, ये सारा कुछ आपका यहाँ पे नपातुली की जाएगी। और देयर आर नो मार्क्स फॉर फिजिकल टेस्ट, यहाँ आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। बस यहाँ पे क्या है कि 450 जो सिलेक्ट किए गए हैं उनसे जो काटा छाँटी करके 150 इन्हें निकालने हैं, उसके लिए जो भी डिसेबिलिटी का शिकार होगा या फिर किसी कोई कमी रहेगी, या मान लो पेट क्राइटेरिया जो है बिहार पुलिस का उसको क्वालिफाई ना कर पाया तो उसको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पे छटनी होगी इस फिजिकल टेस्ट में। तो अगर हम आगे देखते हैं कि व्हाट आर द फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर बिहार दरोगा, तो यहाँ पे जनरल एंड BC कैटेगरी के जो मेल हैं उनको 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, बाकी अदर कैटेगरी के जो मेल हैं उन्हें 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और ऑल वुमेन, किसी भी कैटेगरी की वुमेन हो उसके लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट होनी बहुत ज़रूरी है। इसमें आगे देखते हैं कि एडिशनल स्टैंडर्ड्स जो है, एडिशनल स्टैंडर्ड्स जो है यहाँ पे, तो मेल कैंडिडेट्स मस्ट मीट चेस्ट रिक्वायरमेंट, चेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो जनरल BC और EBC वालों के लिए 81 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड, और एक्सपेंड होने के बाद 86 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक। यानी कि छाती बिना फूली हुई आपकी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल BC और EBC कैंडिडेट्स के लिए, और छाती फुलाने के बाद आपकी 46 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। यहीं अगर हम बात करते हैं SC और ST कैंडिडेट्स के लिए, तो उनकी बिना फूली हुई छाती 79 सेंटीमीटर, और छाती फूलने के बाद इनकी 84 सेंटीमीटर SC और ST कैंडिडेट्स के लिए ये फिजिकल क्राइटेरिया रहने वाला है। यानी कि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर हर कैटेगरी के लिए 5 सेंटीमीटर यहाँ पे एक्सपेंशन होना कंपलसरी है।
अब यहाँ पे एक और पॉइंट इन्होंने रखा है कि चेस्ट इज़ नॉट मेजर्ड फॉर वुमेन कैंडिडेट्स, ठीक है, बट ऑल वुमेन कैंडिडेट्स मस्ट हैव मिनिमम वेट ऑफ 48 kg, यानी कि 48 किलो का आपका वजन होना ही चाहिए। जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसकी। चलिए आगे इसमें देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। जो भी यहाँ पे पहले चीज़ तो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, किसी भी तरह का ऑफलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो पहला यहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि विजिट द ऑफिशियल साइट ऑफ BPSSC। तो यहाँ पे आपको पहले ऑफिशियल साइट पे विजिट करके बिहार पुलिस वाला जो ऑप्शन है उसको आपको सिलेक्ट करना है, उस पर दूसरा स्टेप दे रखा है, क्लिक करना है। और तीसरा स्टेप यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, पार्ट 1 में आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। आपका नाम, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बिहार डोमिसाइल अगर है तो, नहीं है तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में भर सकते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स करके आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। आगे इसमें देखते हैं कि जो 4th यहाँ पे पॉइंट उन्होंने दे रखा है, 4th नंबर का जो पॉइंट है, पे द एप्लीकेशन फ़ी। आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करने के बाद, ये सारा फॉर्म फिल करने का जो आपको मैंने बताया अभी सारे स्टेप्स फॉर्म फिल करने के हैं, पे द एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से लॉगिन वगैरह करने के बाद आपको पार्ट 2 पे आ जाना है। 5th पॉइंट यहाँ पे दे रखा है पार्ट 2। इसमें क्या है कि आपके फादर या हस्बैंड की डिटेल, ठीक है, एड्रेस, आपकी एजुकेशनल डिटेल्स और जो भी उसके बाद आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होने हैं वो सारे एक जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसमें अपलोड कर देने हैं आपको और सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे 6th स्टेप इन्होंने दे रखा है कि सबमिट द फाइनल फॉर्म एंड प्रिंट द एक्नॉलेजमेंट। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको आप प्रिंट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको एडमिट कार्ड निकालते टाइम बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। चलिए इसमें आगे देखते हैं कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन फ़ी फॉर बिहार दरोगा। तो यहाँ पे उन्होंने दे रखा है ऑल कैटेगरीज मेल एंड फीमेल, सभी के लिए यहाँ पे पैसे में बराबर समानता दी गई है। 100 रुपये का फॉर्म है आपका, किसी भी कैटेगरी से आप हो, मेल हो या फीमेल हो, 100 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे BPSSC को, ठीक। इसमें आप देख लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं इस फॉर्म से रिलेटेड। तो नोटिफिकेशन आपका 3 जुलाई को आ गया था, एप्लीकेशन स्टार्ट आपके 9 जुलाई से हो चुके हैं। तो इसको फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप करने का कोशिश करें। जो लास्ट डेट है आपकी वो 9 अगस्त है। 9 अगस्त के बाद कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो जो भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अपनी बाकी सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, नया क्रिएटर हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी तरफ से ये मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।